Hello students, welcome to my channel. Today's topic is Laplace transform. ये सीरीज मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म की लेके आ रही हूँ, जिसमें कि मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन को डिस्कस करूंगी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले को डिस्कस करूंगी, इसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करूंगी और हर प्रॉपर्टी पे बेस क्वेश्चंस कराऊंगी। उसके बाद इसके एप्लीकेशंस, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशन, फॉर्मूला, रिलेटेड क्वेश्चंस एंड एप्लीकेशन, इन सारे पे बेस मैं क्वेश्चंस की सीरीज लेके आऊंगी। 1 बाय 1 करके आपके साथ वीडियो अपलोड करूंगी, जिसमें आपको ये सारी वीडियो बहुत पसंद आएगी। ये टॉपिक लाप्लास ट्रांसफॉर्म बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट है, बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए भी है, उसके बाद हायर का एग्जाम आप देते हो उसके लिए भी है, तो गेट में भी पूछा जाता है। तो ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के कुछ पेपर्स में लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एप्लीकेशन भी यूज होता है, तो उनके लिए तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए व्हाट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो सबसे पहले हम इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म? लेट एफ टी बी ए फंक्शन ऑफ टी डिफाइंड बाय fs equal to integration from 0 to infinity e raised to the power minus st ft dt provided the integral exists is called Laplace transform, and it is denoted by Laplace transform of ft equal to, इस Laplace transform of ft को हम लिखते हैं fs, and which is equal to integration from 0 to infinity e raised to the power minus st ft dt. This is the required definition of Laplace transform. अब इस पे कुछ फॉर्मूला बेस है जिसको मैं डिस्कस करूंगी। Important formula. What is important formula? Laplace transform of 1 is 1 upon s. Laplace transform of t raised to the power n. Laplace transform of 1 हो गया 1 upon s. Same way, Laplace transform of t raised to the power n is factorial n upon s raised to the power n plus 1. ठीक है, where n equal to 0, 1, 2, dash dash dash. Laplace transform of e raised to the power at equal to 1 upon s minus a. Laplace transform of sin at equal to a upon s square plus a square. ठीक है, Laplace transform of cos at equal to s upon s square plus a square. Laplace transform of sin hyperbolic at equal to a upon s square minus a square. Laplace transform of cos hyperbolic at equal to s upon s square minus a square. ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसका हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय डायरेक्ट यूज करते हैं, लेकिन ये सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट को हम प्रूफ भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो इस सारे फॉर्मूले को यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ये क्या है? ft है। अब ft के प्लेस पे जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन थी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e रेज टू द पावर माइनस st ft dt। इसके प्लेस पे अगर हम 1 वैल्यू पुट करेंगे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 का फॉर्मूला आएगा। सेम वे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज टू द पावर n, ft के प्लेस पे हम t रेज टू द पावर n पुट करेंगे
इस इंटीग्रल को हम सॉल्व करेंगे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज़ टू द पावर n आएगा। सेम वे लाप्लास एक्स एफ टी के प्लेस पे e रेज़ टू द पावर at रखेंगे और इस इंटीग्रल को फिर एफ टी के प्लेस पे रखने के बाद सॉल्व करेंगे तो e रेज़ टू द पावर at का आएगा। इस तरह से हम सारे फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम इसका डेरिवेशन पढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट रिजल्ट है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज 1 अपॉन s। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इक्वल टू 1 अपॉन s है, लेकिन ये कैसे हुआ? हम कैसे ये बिलीव करें कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इक्वल टू 1 अपॉन s ही होगा? कुछ और भी तो हो सकता है। तो चलिए जब हम इसको डेफिनेशन से प्रूव करेंगे तो आपको बिलीव होगा कि हाँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 जो होता है वो 1 अपॉन s ही होता है। देखिए कैसे डिस्कस करते हैं। Laplace by definition of Laplace transform by definition of Laplace transform of ft equal to integration from 0 to infinity e raised to the power minus st ft dt। ये हमारी डिफिनेशन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। हमें किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है? 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो 1 किसकी वैल्यू है? एफ टी की। तो अब इस फॉर्मूला में लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूला में एफ टी के प्लेस पे हम 1 पुट करेंगे और फिर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, देन वी गेट रिजल्ट। तो देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस एस टी। एफ टी के प्लेस पे क्या है? 1 है। एफ टी के प्लेस पे क्या है? 1 है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 1 dt। अब 1 को किसी भी फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा। तो विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस एस टी dt। इस इंटीग्रल को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? e रेज़ टू द पावर माइनस एस टी किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है? t के रिस्पेक्ट में। तो सेम यही फंक्शन आएगा e रेज़ टू द पावर माइनस एस टी और फिर इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा? माइनस एस डी अपॉन डी टी ऑफ एस टी। क्या होता है? एस तो टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो एस क्या होगा? कांस्टेंट होगा और टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस एस डी अपॉन डी टी ऑफ टी, तो विच इज इक्वल टू माइनस एस। ठीक, तो यहां पे हो गया e रेज़ टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस और लिमिट हमारी कहां से कहां तक है? 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, अब हम लिमिट पुट करें तो लिमिट जब हम पुट करेंगे तो सबसे पहले हम कौन सी लिमिट पुट करते हैं इंटीग्रेशन की? अपर लिमिट, देन माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? e रेज़ टू द पावर माइनस इंफिनिटी अपॉन माइनस एस माइनस e रेज़ टू द पावर 0 अपॉन माइनस एस। e रेज़ टू द पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है? देखिए e रेज़ टू द पावर माइनस इंफिनिटी इक्वल टू 0 एंड e रेज़ टू द पावर इंफिनिटी इक्वल टू क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू हमारी क्या हो गई? 0 एंड माइनस यहाँ पे भी है, माइनस ये भी है, तो ये प्लस हो जाएगा और e रेज़ टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होगी? 1 और 1 अपॉन s, तो विच इज इक्वल टू 1 अपॉन s। फाइनली हमें क्या मिल गया? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इक्वल टू 1 अपॉन s। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या हो गया? 1 अपॉन s, विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होता है, तो ये आपको लर्न भी करना है। अब देखिए हमारे पास दूसरा रिजल्ट था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू द पावर at इक्वल टू 1 अपॉन s माइनस a। ठीक है, तो इसका भी तो हम डिराइव कर सकते हैं, जैसे हमने अभी प्रीवियस फॉर्मूला डिराइव किया। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज 1 अपॉन s। सेम वे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू द पावर at का भी हम डिराइव कर सकते हैं 1 अपॉन s माइनस a। किसका यूज करके? लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डिफिनेशन का यूज करके। तो देखिए अब हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो by definition of Laplace transform, what is definition of Laplace transform? Laplace transform of ft
इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity e रेज टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। अब हमारे पास एफ टी की वैल्यू क्या है, e रेज टू द पावर ए टी। तो एफ टी के प्लेस में हम किसको रखेंगे, e रेज टू द पावर ए टी को रखेंगे। तो देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू द पावर ए टी इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity e रेज टू द पावर माइनस एस टी, और एफ टी के प्लेस पे क्या है, e रेज टू द पावर ए टी। तो यहां पे हम e रेज टू द पावर ए टी रख दें, डी टी। अब देखिए ये भी एक्सपोनेंट है, ये भी एक्सपोनेंट है, तो दोनों की पावर को हम ऐड कर दें, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity e रेज टू द पावर माइनस एस टी प्लस ए टी डी टी। इसको और हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, 0 to infinity e रेज टू द पावर माइनस एस माइनस ए टी डी टी। सेम वे इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे। एक्सपोनेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है और जो पावर में रहता है उसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर ए एक्स डी एक्स इक्वल टू e रेज टू द पावर ए एक्स अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स। ठीक है, तो सेम वे इसका भी हम करेंगे, तो ये हो जाएगा e रेज टू द पावर माइनस एस माइनस ए टी अपॉन माइनस एस माइनस ए, इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी 0 to infinity। लिमिट पुट करें तो देखिए ई टी के प्लेस पे इन्फिनिटी की लिमिट हम पुट करेंगे और टी के प्लेस पे लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा ई रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन एस माइनस ए माइनस ई रेज टू द पावर 0 अपॉन एस माइनस ए। ई रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, ई रेज टू द पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू हो जाएगी 0, ई रेज टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू द पावर ए टी इक्वल टू, ये हो गई वैल्यू क्या, 0, और ये वैल्यू हो गई माइनस, यहां पे भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये प्लस हो जाएगा और 1 अपॉन एस माइनस ए। मीन्स आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टी ई रेज टू द पावर ए टी इक्वल टू क्या आ गया, 1 अपॉन एस माइनस ए, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, तो इस तरह से अभी हमने 2 रिजल्ट प्रूव किया, बाकी रिजल्ट आप खुद से प्रूव करना। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी, कॉस हाइपरबोलिक ए टी। अगर हो जाता है ठीक है, नहीं हो पाएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, फिर मैं उस पार्ट को भी कंप्लीट कर दूंगी। ठीक, अब जितने भी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया, इन फॉर्मूले पे बेस हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू द पावर 2t प्लस 3। ठीक है, इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे हम डिफरेंशियल की यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज करेंगे और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू द पावर 2t प्लस 3 इक्वल क्या हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, e रेज टू द पावर 2t प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर लिख लें, तो ये हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू द पावर 2t प्लस 3 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1। अब अभी हम डिस्कस किए थे आपसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू द पावर at इक्वल टू 1 अपॉन s माइनस a एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज 1 अपॉन s। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं, 1 अपॉन a के प्लेस पे क्या है, 2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a के प्लेस पे 2 है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन s माइनस 2 प्लस 3 अपॉन s। यही हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। देखिए अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस देती हूँ जिसको आप प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन है, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू द पावर 9t और प्लस 6t स्क्वायर। अब इसको आप खुद से ट्राई करना, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे
अगर सॉल्व हो जाता है ठीक है, नहीं हो पाएगा तो आप मुझे कमेंट करना, इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। होप आप कर लोगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा उन स्टूडेंट्स को शेयर करना जिनको लाप्लास ट्रांसफॉर्म की ज़रूरत होगी सीखने की, ठीक है। अगर पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना।